तो सबसे पहले यहाँ पे आज जो MS एक्सेस है उसे ओपन कर लें। और कल हमने बताया था कि MS एक्सेस ओपन आप किस तरह से कर सकते हो। साथ ही अपन ने इसमें देखा था कि MS एक्सेस जो होता है उसे अपन कितनी तरह से ओपन कर सकते हैं और इसके जो ऑप्शन है वो किस लिए यूज होते हैं। आज हमें यहाँ पे जो MS एक्सेस है इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ पे यदि अपन क्रिएट पे आए तो क्रिएट टाइप पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 4 ग्रुप दिए हुए हैं, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट और अदर में आप आओगे तो क्यूरी। ये 4 मेन ऑब्जेक्ट होते हैं और इनके अलावा यहाँ पे क्या है, 2 ऑब्जेक्ट और यूज होते हैं, मैक्रो और मॉड्यूल। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, 6 ऑब्जेक्ट हैं। तो अपन को आज स्टार्टिंग करनी है इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, टेबल से, कि यहाँ पे MS एक्सेल के अंदर अपन टेबल कैसे डिजाइन करेंगे, उसमें अपन काम करना है, नई नई रो इंसर्ट करना है या फील्ड इंसर्ट करना है, तो वो सभी चीजें आज यहाँ पे अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जैसे अपन होम पे आए तो होम पे आप आओगे तो अभी क्या है, MS एक्सेस ओपन है, यहाँ पे क्या है, कोई भी टेबल ओपन नहीं है। तो हमें काम करने के लिए टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्रिएट ग्रुप के अंदर एक क्रिएट टाइप पे यहाँ पे मिलता है टेबल ग्रुप। तो टेबल ग्रुप पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक तो टेबल का ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा मिल रहा है आपका टेबल टेम्पलेट, और इसी में आता है नेक्स्ट यहाँ पे टेबल डिजाइन। तो इनसे आप क्या है, टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो यदि अपन पहले ऑप्शन पे क्लिक करें, टेबल ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखोगे टेबल 1 नाम से एक टेबल शो हो जाती है और इसमें ID नाम का एक डिफॉल्ट फील्ड है। यहाँ पे क्या है, ID का डिफॉल्ट फील्ड आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे क्या है, न्यू फील्ड का ऑप्शन दे रहा है कि ऐड न्यू फील्ड। तो जब आप क्या करते हैं, क्रिएट ग्रुप में यहाँ पे टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मेट मिल जाता है और उसे क्या आप डिजाइन व्यू में जाके अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे तो सिर्फ 1 2 ये क्या है, ऑटोमेटिक आएगा, बाकी आप डेटा एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो अपने को क्या है, डायरेक्ट डिजाइन व्यू पे जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो टेबल डिजाइन का ऑप्शन होता है ये यूज किया जाता है। जैसे हम क्या करें, इस टेबल को राइट क्लिक और यहाँ से क्या डिलीट कर देते हैं। ये मैसेज आता है यहाँ कंफर्मेशन के लिए, तो अपन इसको ये क्या है, ओके करेंगे। अब वापस अपन आएंगे यहाँ पे टेबल ग्रुप के अंदर, तो इसमें मिलता है टेबल डिजाइन का। जैसे ही हम टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल 2 नाम से एक टेबल आई है और जिसमें डायरेक्ट क्या हुआ, डिजाइन फील्ड ओपन हो गया है। यानी यहाँ पे आप क्या है, फील्ड के नाम दे सकते हैं। जो एक्सेल में अपन हेडिंग वगैरह देते थे, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, कॉन्टेक्ट, तो ये क्या है, सभी फील्ड के नाम होते हैं। और इधर राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यानी किस फील्ड में कैसा डेटा रखना है। तो यहाँ पे जैसे नेम लेंगे तो नेम के लिए टेस्ट होता है, आप रोल नंबर लेंगे या कोई नंबर लेते हैं तो उसके लिए नंबर होता है। ऐसे क्या होता है, जैसे आप लिस्ट वगैरह बनाना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पे डेटा टाइप दिया है। तो जब आप क्या करते हैं, क्रिएट ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्रिएट टाइप पे आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट क्या होता है, डिजाइन टाइप ओपन होता है जिसमें आप क्या अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या हुआ था, हमें यहाँ पे डेटा शीट व्यू ओपन हुआ था। तो इसमें यदि अपन को यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवाना है तो पहले हमें क्या है, फील्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, डिजाइन व्यू पे। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आएंगे तो डिजाइन व्यू पे जा सकते हैं, या फिर ऑप्शन कहाँ पे, होम पे आएंगे, यहाँ पे भी आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है। इस व्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डिजाइन व्यू का है। जैसे अपन डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल का नाम पूछता है। अभी अपन फिलहाल इसको टेबल 1 ही रहने देते हैं और ओके। तो आप देखें डिजाइन व्यू इसका ओपन हो गया। ऐसे आप टेबल 2 जो डिजाइन व्यू सेलेक्ट किए थे उसका भी डिजाइन व्यू शो कर रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंट यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है या पहले से कोई भी फील्ड नहीं बना है। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, टेबल 1 पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ID नाम का यहाँ पे पहले से ही डिफॉल्ट फील्ड बना हुआ है और उसका डेटा टाइप यहाँ पे ऑटो नंबर है। तो ये दोनों यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के दोनों तरीके हैं, लेकिन दोनों में क्या होता है डिफरेंस, एक क्या है डायरेक्ट डेटा शीट भी ओपन करता है और एक डिजाइन भी ओपन करता है। अब इसके बाद यदि अपन आए इसी पे क्रिएट ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जिस टेबल पे टेबल टेम्पलेट का, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए। तो आप देख देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट आपको बनाना है, टास्क कोई यहाँ पे
सेट करना है, इशू वगैरह या इवेंट है, तो इनके लिए क्या टेम्पलेट बने हुए हैं। अपन जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट में क्या क्या डेटा हो सकता है, उसकी टेबल यहाँ पे शो हो जाती है। आईडी, कंपनी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पे आएंगे होम नंबर, फोन नंबर, फैक्स। तो ये क्या है, एक तरह से बना बनाया फील्ड आपको मिल जाता है, सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है। जबकि आपने अभी तक जो दोनों टेबल इंसर्ट किए हैं यहाँ पे, तो इसका यदि अपन यहाँ पे क्या करें, डेटा शीट देखें तो यहाँ पे क्या आपको फील्ड नहीं मिलते हैं, जबकि आप टेम्पलेट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, पहले से ही फील्ड मिलते हैं। तो आप इनमें से भी जो फील्ड रखना चाहें या डिलीट करना चाहें वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये तो कॉन्टेक्ट में क्या 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 डेटा लेना है उसके लिए बना हुआ है। इसी में आएंगे तो आपको टास्क वगैरह सेट करना है, जैसे टास्क पे क्लिक करें तो टेबल 4 नाम से टास्क आ गया है। अब टास्क में आप देखें फील्ड यहाँ पे टाइटल, प्रियोरिटी, स्टेटस, कंप्लीट, यहाँ पे स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, अटैचमेंट, ये सभी क्या है पहले से ही फील्ड बन के आते हैं। तो टेम्पलेट का काम सीधा सा क्या है कि एक तरह से आपको फॉर्मेट मिल जाता है, और यदि आप उससे रिलेटेड डेटा बना रहे हैं तो उसमें क्या है आप अपना कंटेंट रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेयर पॉइंट का ऑप्शन है। शेयर पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे आता है आपका कॉन्टेक्ट, टास्क, इवेंट। जैसे अपन यहाँ पे क्या करें, किसी इवेंट पे क्लिक करते हैं तो इवेंट में यहाँ पे क्या आता है, क्रिएट न्यू लिस्ट, उसका आपका शेयर पॉइंट साइट। तो ऑनलाइन क्या शेयर वगैरह यदि है तो उस कंडीशन के लिए आप क्या शेयर पॉइंट का यूज करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये 3 ऑप्शन दिए हुए, टेबल 4 ऑप्शन है टेबल इंसर्ट करने के, इन चारों का आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन एक एक करके इनके समझेंगे। तो अपन जैसे इनको यहाँ से रिमूव करना है, आप डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप यहाँ पे आएंगे होम टैब के अंदर, तो आपको इसमें क्या डिलीट का ऑप्शन मिलता है। ये डिलीट कॉलम, अभी क्या कॉलम सेलेक्ट है इसलिए डिलीट आ रहा है, आप इसमें पूरी टेबल सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें भी देखेंगे क्या डिलीट कॉलम का ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, यदि टेबल को डिलीट करना है तो पहले हमें क्लोज करना होगा। आप देखेंगे यहाँ पे आते हैं अपन, ये टेबल 1 2 3 ऐसे क्या है फॉर्मेट दिखा रहा है। अपन किसी पे क्लिक करें, जैसे टेबल 4 पे क्लिक किए, अब यहाँ पे हम क्या करें, राइट क्लिक करें तो हमें मिलता है डिलीट का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आता है कि यू कैन नॉट डिलीट डेटाबेस टेबल 4 वाइल इज ओपन, क्योंकि ये क्या है टेबल, जो भी टेबल है वो क्या है ओपन है, इसलिए डिलीट नहीं होगी। तो ये क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पे कोई टेबल डिलीट करनी हो तो आप पहले यहाँ से टेबल को क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा उस टेबल पे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज का, तो सिर्फ यही फाइल क्लोज होगी। यदि आप क्लोज ऑल करते हैं तो जितनी फाइल सामने ओपन है, यहाँ पे जितनी टेबल ओपन है वो सभी क्लोज होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज पे क्लिक करते हैं, मैसेज आता है जो चेंजेस किए हैं वो अप्लाई करना है या नहीं, तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये टेबल 4 क्लोज हो गई है। अब आप टेबल 4 पे यहाँ पे आए, ऑल टेबल पे, और राइट क्लिक करें। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट, डिलीट के बाद यहाँ पे आपको यस करना है, तो आप देख सकते हैं टेबल 4 डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, जब भी आप क्या कुछ टेबल बना रहे हैं उसमें गलती हो जाती है, उस डेटा को आपको डिलीट करना है तो पहले आप टेबल को क्लोज करेंगे, इसके बाद डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे। हम इसके अलावा यदि अपन यहाँ पे क्या करें, क्लोज ऑल करें, यस, तो आप देखेंगे सभी जितनी टेबल यहाँ पे ओपन थी सभी क्लोज हो गई हैं। अब यदि आप किसी एक पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट होता है। आप ये पॉइंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे डिलीट है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो ये टेबल यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो इस तरह क्या है, आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, अपन जैसे यहाँ पे डेटाबेस टूल्स पे आए, इसके लिए क्या, जब टेबल वगैरह ओपन रहती है तो उसके लिए और भी टूल्स मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं, जिनका यूज करके भी आप यहाँ पे ऐड डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है तो टेबल ओपन करने का हुआ, कैसे अपन ओपन करेंगे या डिलीट करेंगे। अब इसमें काम करना है तो उसके लिए क्या होता है, अपन जैसे टेबल 1 है, इसको अपन क्या करें, यहाँ से इसको भी डिलीट करते हैं। अब हमें टेबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये टेबल डिजाइन है, इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या एक टेबल मिल जाती है, यहाँ पे क्या है टेबल का जो डिजाइन व्यू है वो मिलता है। अब हम इसमें जैसे कुछ डेटा बनाना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर है,
तो रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है स्टूडेंट का। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रोल, और आपको स्पेस, यदि स्पेस की जरूरत है तो आप क्या हाइफन साइन का यूज करें। तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर। अब इसके बाद हम टाइप करें तो डेटा टाइप पे आएंगे। अब जैसे ही आप डेटा टाइप पे आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे क्लिक करके कि यहाँ पे मल्टीपल जो डेटा टाइप है वो शो होते हैं। जैसे पहला टेस्ट आता है, इसके बाद मेमो है, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, ऐसे यस नो। साथ में यहाँ पे हाइपर लिंक, आप कोई लिंक रख रहे हैं, जैसे आपकी जीमेल आईडी वगैरह रखना है उसके लिए होता है। इसी के साथ ही यहाँ पे आता है अटैचमेंट, आपको कुछ फाइल अटैच करनी है, जैसे इमेज वगैरह अटैच करना है। और यहाँ पे आता है लुकअप विजार्ड, तो इसमें क्या आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, बार बार आपको टाइप नहीं करना है, तो उसके लिए क्या आप लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या ये डेटा टाइप है, इनका अपन एक एक करके यूज देख लेंगे। अब इसके बाद रोल नंबर है, तो रोल नंबर क्या होता है, नंबर में होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या जो भी डेटा आप देंगे वो नंबर यहाँ पे फीड होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे ऑटो नंबर करते हैं तो ऑटो नंबर में क्या 1 2 3 करके ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार यदि ऑटोमेटिक जनरेट करवाना चाहते हैं तो ऑटो नंबर का यूज कर सकते हैं, और यदि आप टाइप करना चाहते हैं तो आप नंबर का यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे क्या करें, ऑटो नंबर कर दे रोल नंबर पे। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, नेम। तो जैसे नेम पे आएंगे तो नेम पे हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मैसेज आता है, जैसे आप नेम यहाँ पे लिखते हो और एंटर करते हो तो आपको एक मैसेज मिलता है यहाँ पे। इस मैसेज को आपको क्या करना है, ओके करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इफ यू यूज्ड अ रिजर्व वर्ड रिसीव एन एरर व्हेन रेफरिंग टू द फील्ड। तो ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड होता है जिसके लिए क्या है, टेस्ट जो यहाँ पे क्या टेस्ट डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। आप ओके कीजिए, आप देखेंगे टेस्ट डेटा टाइप ऑटोमेटिक आ रहा है। अब ये तो नेम हो गया। नेम के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट। और इसके बाद अपन आए तो कॉन्टेक्ट किस में होता है, नंबर में, तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। इसके बाद यदि अपन देखें यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप, तो जैसे यहाँ पे मेमो मिलता है। तो मेमो किस लिए होता है कि आप जैसे मान लो एड्रेस यहाँ पे एंटर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेमो डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। इसमें लगभग 255 कैरेक्टर तक आप टाइप करवा सकते हो। तो हम यहाँ पे जैसे कांटेक्ट हुआ, अपन यहाँ पे एड्रेस ले लें। तो एड्रेस जब लेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका डेटा टाइप आप यहाँ से मेमो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या है, मेमो के बाद ये नेक्स्ट देखें तो इसमें नंबर हो गया, डेट टाइम। तो आप यहाँ पे यदि डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करवा रहे हैं, जैसे अपन यहाँ पे DOB लिखते हैं, तो आप क्या डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ले सकते हैं डेट एंड टाइम, ये आप एंट्री हो जाएगी। इसके बाद ये नेक्स्ट डेटा टाइप देखे तो करेंसी आता है। तो यहाँ पे क्या, जैसे स्टूडेंट की अपन टेबल बना रहे हैं तो यहाँ अपन फीस कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, फीस। अब फीस में अपन यहाँ पे ले लेंगे करेंसी, यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन है। अब करेंसी के बाद देखिए नेक्स्ट डेटा टाइप, तो ऑटो नंबर अपन यूज कर चुके हैं। यहाँ पे यस और नो, तो यस या नो में अपन यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे डू यू वर्क ऑन कंप्यूटर, कि आप कंप्यूटर में यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। तो अपन एक क्या कंडीशन लेते हैं, या आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अपन क्या यस नो का यूज करवाना चाहते हैं उसके लिए, या अपन क्या कुछ और भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। तो अपन क्या है, जैसे अपन ये कंडीशन दी डू यू वर्क ऑन कंप्यूटर। अब इसके बाद अपन यहाँ पे कि यदि किसी को उसको कंप्यूटर आता है स्टूडेंट को, तो यहाँ पे क्या यस करे, नहीं आता तो नो करे। तो इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे आता है कि अपन इसी पे क्लिक करें तो यहाँ पे मिलता है OLE ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, OLE क्या करता है, कोई अदर फाइल आप लेके आ रहे हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या है, कोई जैसे रिज्यूम वगैरह, मान लो स्टूडेंट का डेटा है, यहाँ पे रिज्यूम सबमिट करना है या मार्कशीट वगैरह अटैच करनी है, उसके लिए क्या OLE ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। या साथ ही क्या होता है, आपने MS वर्ड एक्सेल में अपन ने देखा था कि अपन क्या कोई एप्लीकेशन है उससे क्या है फाइल बना के करंट टाइम में या पहले से बनी हुई फाइल है उसको अटैच करके रखना चाहते हैं, तो OLE ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अपन देखें हाइपर लिंक, तो यहाँ पे जैसे जीमेल है, या अपन क्या है जीमेल लिख दें, ये जीमेल ID है तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, हाइपर लिंक का।
इसी के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है जीमेल आईडी, उसके बाद आता है अटैचमेंट। तो अपन अटैचमेंट में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोटो, ये अपन फोटो लिख देंगे। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो आता है लुकअप विजार्ड। तो लुकअप विजार्ड में क्या होता है, जैसे सिटी है, तो यहाँ पे क्या है अपन सिटी या जैसे स्टेट है, तो ये क्या फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो आप इनका नाम इसमें आएंगे टेक्स्ट पे आप आएंगे लुकअप विजार्ड पे। तो जैसे ही आप लुकअप विजार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रहा है आई वांट लुकअप कॉलम। तो ये आपको यूज कौन सा करना है, सेकेंड ऑप्शन, आई विल टाइप इन दिस वैल्यू। इसको आपको सेकेंड ऑप्शन यूज करना है लुकअप विजार्ड पे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, पहला तो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितने कॉलम आप रखना चाहते हैं। तो हम फिलहाल जैसे अपन यदि रखना चाहें यहाँ पे जैसे कॉलम 1 पे, तो इसमें अपन एक सिटी टाइप कर रहे हैं। तो सिटी के साथ आप क्या यहाँ पे स्टेट भी दिखाना चाहते हैं, या सिटी के साथ यहाँ पे उसका जो पिन कोड होता है वो भी दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या आप जितने यहाँ पे कॉलम लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। हम सिर्फ सिंगल कॉलम लेंगे और यहाँ पे कुछ सिटी का नाम टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने सतना किया, अब आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। यदि आप एंटर करोगे तो डायरेक्ट नेक्स्ट काम करता है। तो आपको यहाँ पे टाइप प्रेस करना है या एरो की। फिर इसके बाद अपन क्या कुछ सिटी के नाम जैसे लिखें, और इसके बाद अपन यहाँ पे हम जैसे कुछ सिटी के नाम लिख दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है कि आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सिटी के नाम टाइप हो, जितनी सिटी आप टाइप करना चाहें। यदि आप स्टेट के लिए बनाना चाहते हो वो भी यहाँ पे एमपी यूपी जो भी है वो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, जो लेबल है। तो अब लेबल क्या था, यहाँ पे फील्ड का नाम हमने सिटी पहले लिख दिया था, इसीलिए क्या सिटी यहाँ पे आ रहा है। यदि आप यहाँ पे पहले नाम नहीं देते हैं तो यहाँ पे आप क्या है, इस फील्ड पे आके जो लेबल का है वो नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आता है अलाउ मल्टीपल वैल्यू, यानी अगर कोई एक से ज्यादा शहरों में उसका एड्रेस है तो उस कंडीशन में क्या ये अलाउ मल्टीपल वैल्यू का यूज कर सकता है। जैसे वो क्या है यहाँ रीवा में भी उसका घर है, सतना में भी है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये सेकंड ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो कि दोनों सिटी वो सेलेक्ट कर सके। तो हम फिलहाल क्या है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू एंटर करवानी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे यूज तो लुकअप विजार्ड किया है लेकिन दिखा टेस्ट रहा है। इसमें आपको डाउट नहीं होना है, ये आपका लुकअप विजार्ड ही काम करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये तो आपका हुआ, अपन ने यहाँ पे देखा मल्टीपल जितने डेटा टाइप थे सभी का अपन ने यूज किया, और साथ ही अपन ने यहाँ पे जो फील्ड के नाम थे वो भी दे दिए हैं। अब यहाँ पे क्या इनकी प्रॉपर्टी भी आती है, आप नीचे आए तो ये क्या फील्ड की प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पे मिल जाती है जर्नल और लुकअप, दो तरह से मिलती है। तो अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी में कैसे काम करना है। तो अपन फिलहाल यहाँ पे टेबल देखे तो टेबल का डिजाइन जो है ये तो बन चुका है, अपन ने डेटा टाइप भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल पे ही आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने में पहला तो आपका सेव का ऑप्शन है, आप इसे सेव कर सकते हैं। इसी के नीचे आप आए तो ये क्या है, डिजाइन भी तो ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आपको डेटा सीट व्यू मिलता है, यानी आपको डेटा एंट्री करवानी उसका व्यू चाहिए तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। या फिर नीचे आएंगे तो आप पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट बनाना चाहते हैं इस डेटा का तो वो आप बना सकते हैं। अब ये क्या डिजाइन व्यू से डेटा सीट व्यू, ये दो व्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप डिजाइन व्यू से डेटा सीट व्यू में जाना चाहते हैं तो पहला तो ये ऑप्शन है कि आप क्या करें, इस पे राइट क्लिक करें और डेटा सीट व्यू सेलेक्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे डिजाइन टैब के अंदर, इसमें मिलता है व्यू टैब, व्यू ग्रुप। तो व्यू के अंदर भी आपको यहाँ पे डेटा सीट व्यू मिल जाता है। तो ये दो ऑप्शन है आपको डिजाइन व्यू से डेटा सीट व्यू में जाने पे, या फिर आपको डेटा सीट व्यू में है आपको डिजाइन व्यू पे आना है। तो इन दोनों तरीके से आप आ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और समझें अगर, तो डेटा टाइप के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन का काम क्या होता है, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्या है डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, कोई आपको लिखना है कि ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस डेट के साथ एक फिक्स डेट आप दे सकते हो कि इस डेट के लोगों को भी यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा।
ऐसे क्या है कॉन्टेक्ट वगैरह या एड्रेस के बेस पे दे सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ भी डिटेल लिखनी है किसी फील्ड से रिलेटेड तो वो आपका डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे अगर बात करें फोटो पे, तो फोटो में अगर अपन डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ओनली जेपीजी फॉर्मेट अलाउड। तो इस तरह से आप क्या कुछ भी मैसेज यहाँ पे देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो टेबल का फील्ड था, यहाँ पे टेबल डिजाइन था। अपन यहीं पे क्या करते हैं, राइट क्लिक और आते हैं डेटा शीट व्यू पे। तो डेटा शीट व्यू में आने पे डू यू वांट टू सेव का ये मैसेज आता है, आपको इसको क्या करना है, यस करना है। अब ये आपसे क्या है, टेबल का नाम पूछेगा। तो टेबल का नाम यहाँ पे जैसे हम दे देते हैं स्टूडेंट हाइफन साइन, इसके बाद इंफॉर्मेशन। आप जो भी नाम देना चाहें, जो डेटा आप बना रहे हैं वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद अपन करें ओके। तो ये क्या आ रहा है, दिस इज नो प्राइमरी की डिफाइन। तो आपने क्या किया, कोई भी प्राइमरी की नहीं लगाया है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है ये अपन क्या समझेंगे। जैसे इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर है, इसको अपन ऑटो नंबर ले रहे हैं। तो एक बार आपको प्राइमरी की जरूरत होती है कि वो वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट रहे, चेंजेस ना हो। एक यूनिक नंबर, जैसे अगर बात करें एग्जांपल में कि आधार नंबर आप देखते हो यूनिक होता है, वही नंबर दूसरे को प्रोवाइड नहीं होता है। ऐसे रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर यूनिक होता है। तो इन सभी में क्या, यूनिक नंबर के लिए डुप्लीकेसी से बचने के लिए प्राइमरी की का यूज किया जाता है। तो हमें जैसे रोल नंबर पे यूज करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिजाइन टाइप के अंदर प्राइमरी की है, इसका आप यूज कर सकते हो। यहीं पे आप राइट क्लिक करोगे तो इसमें भी प्राइमरी की का ऑप्शन है। तो आप जैसे प्राइमरी की क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या एक की बन जाती है। अब इसे आप सेव कर सकते हो यहाँ पे डेटा शीट व्यू, यस। अब ये टेबल के नेम हम दे रहे थे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है इसके फील्ड हमें यहाँ पे मिल गए हैं। और जो भी अपन ने फील्ड दिया, नेम, कांटेक्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप देखेंगे चेक बॉक्स आ रहा है। इधर आएंगे तो ये अटैचमेंट का ऑप्शन है जो आपने इमेज के लिए लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे सिटी में आपने जो लिस्ट टाइप की थी वो आपको मिल जाती है। तो डिजाइन व्यू पे जाके आपने क्या किया, इसमें एक डिजाइन कर दिया टेबल का। और इसके बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ डेटा एंट्री करनी है। तो डेटा एंट्री कैसे, जैसे नेम है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। आपने वहाँ पे ऑटो नंबर लिया है तो ऑटो नंबर वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। नेम में जैसे यहाँ पे लेते हैं हम अनुज, इसके बाद अपन यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे देते हैं। फिर एड्रेस अपन दे दें, जैसे यहाँ पे तो एड्रेस में अपन ने मेमो यूज किया है तो अपन क्या है 255 कैरेक्टर तक यहाँ पे टाइप करवा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे जैसे एक एड्रेस दे देते हैं और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो आप डेट ऑफ बर्थ में क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए तो ये आपको कैलेंडर मिल जाता है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे क्या है टाइप कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखें और इसके बाद अपन क्या टाइप करेंगे तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हुआ। ये फीस है तो फीस क्या जो भी फीस हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये मैसेज था, तो ये मैसेज क्या था, डू यू वांट वर्क कंप्यूटर। तो इसके लिए यदि आता है कंप्यूटर तो आप चेक कर सकते हो, नहीं आता तो नो कर सकते हो। तो अपन जैसे यहाँ पे चेक करें तो आप देखो ये चेक हो जाएगा। अब जीमेल आईडी, तो यहाँ पे जैसे अनुज की है तो अपन क्या है अनुज 123 जो भी हो आप लिखें और @gmail.com। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जैसे आपने क्या किया ईमेल आईडी लिखा तो ऑटोमेटिक क्या ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाती है। और इसके साथ ही आपके इसमें माउस पॉइंटर लाएंगे तो ये क्या है डायरेक्ट मेल करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो डिफॉल्ट जो आप मेल क्लाइंट यूज कर रहे हैं चाहे वो आपका क्रोम का हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वो आपको ओपन हो जाएगा और आप क्या है मेल भेज सकते हैं। यहाँ पे क्या है जो अटैचमेंट का ऑप्शन दिया है तो इसमें क्या होता है कि आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल अटैच करनी है जैसे मार्कशीट वगैरह है तो वो भी आप अटैच करके रख सकते हैं। तो अटैचमेंट ओपन करने के लिए आपका क्या है सिंगल क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करता है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये जो डायलॉग बॉक्स है वो मिल जाता है।
अब इसमें आपको क्या है, जो ऐड का ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन आप देखेंगे क्या है, हाइड शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड, कैंसिल और ओके ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, शो कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, चूज फाइल का ऑप्शन है वो ओपन होता है। अब इसमें क्या है, ये जरूरी नहीं कि आप इमेज ही इंसर्ट कर सकें, आप क्या है कोई भी किसी भी फॉर्मेट की फाइल, जैसे यहाँ पे देखेंगे पीडीएफ फॉर्मेट है, ये एमएस वर्ड की है, एक्सेल फाइल है, ये क्या है सभी फाइलें यहाँ पे शो होती हैं। आप जैसे हम पिक्चर पे जाएं, हमें पिक्चर इंसर्ट करना है और हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इसके बाद अपन पिक्चर सेलेक्ट करें और इसको ओपन पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अब आता है कि आप ये क्या है, एक ही पिक्चर सेलेक्ट है, आपको एक से ज्यादा फाइल, जैसे मार्कशीट हमें अटैच करना है तो उसमें क्या है, हमें जैसे 10th की भी अटैच करना है, 12th भी करना है, या अदर में मतलब मल्टीपल वहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। इसी में ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जितनी यहाँ पे फाइलें चाहें तो उतनी आप ऐड कर सकते हैं। आपको कोई भी फाइल क्या है अगर रिमूव करनी है तो उसके लिए आप सेलेक्ट करें, तो रिमूव का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आएंगे तो सेव एज या सेव ऑल का ऑप्शन है, तो इनको आप सेव कर, फिलहाल हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ये अपन जो इमेज इंसर्ट की है इसको अपन ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, अटैचमेंट में आपको 1 दिख रहा है, यानी इसके अंदर क्या 1 फाइल अटैच है, जबकि नीचे वाले में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही अपन सिटी पे आए, तो सिटी में आप आएंगे तो इसमें क्लिक करें, ये क्या जो सिटी की आपने लिस्ट टाइप की थी वो लिस्ट शो हो रही है। अब सिर्फ आपको टाइप नहीं करना बार बार, सिर्फ आप एक बार सेलेक्ट करेंगे तो वो सिटी आपके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि कैसे अपन क्या है, जो डेटाबेस है, जो यहाँ पे क्या एमएस एक्सेल का डेटाबेस है उसमें अपन कैसे फील्ड तैयार करते हैं, उनका डेटा टाइप सेट करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब अपन डेटा टाइप सेट कर देते हैं तो इससे प्रॉफिट ये होता है कि कोई भी यूजर यदि इसके बारे में नहीं जानता है तो वो सिर्फ यहाँ पे क्या टाइप करके समझ सकते हैं। अब जैसे ये क्या फॉर्मेट है, तो क्या कोई भी नंबर यहाँ पे क्या टाइप करेगा और जैसे ही यहाँ पे क्या एंटर करेगा तो ये क्या है मैसेज उसे मिल जाएगा कि ये वैल्यू क्या है, गलत एंटर है। तो इसलिए ये क्या होता है, अपन यहाँ पे जो डेटा टाइप है इसी के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और इसका यूज क्या अपन ने देखा था एक्सेल में भी किए जाते थे, लेकिन उतने डिटेल में यूज नहीं किया जाता था। लेकिन एमएस एक्सेस क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आज के टाइम में आप देखोगे कि सब यहाँ पे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज करते हैं, और जो भी आप क्या ऑनलाइन काम करते हैं, आप मेल आईडी वगैरह चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो इसमें क्या जो डेटा बनता है तो वो डेटा स्टोर करने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, सर्वर में जो स्टोरेज की प्रोसेस होती है उसके लिए यहाँ पे बैक एंड में क्या है, डेटाबेस जो एमएस एक्सेस है, एसक्यूएल है, तो ये क्या है कुछ यहाँ पे क्या है प्रोग्रामिंग होती है जिनका यूज किया जाता है बैकअप में डेटा को मैनेज करने के लिए। तो ये क्या काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने डेटा को अपन ने क्या देखा कि अपन फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप देते हैं और इसमें किस डेटा टाइप में कैसे वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। अब इसके बाद जैसे आपको नया डेटा एंटर करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2 नंबर, तो आप देखें 2 ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ पे अपन कोई दूसरा नंबर देते हैं और यहाँ पे अपन ने नेम दिया, इसके बाद अपन कांटेक्ट, फिर आपको टाइप करके जो भी एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपन यहाँ पे देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ में हम क्या कर रहे हैं, स्लैश लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे अपन क्या स्लैश यूज करते हैं, लेकिन आप देखो ये ऊपर वाले जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है इसमें क्या ऑटोमेटिक डैश आ जाता है। तो ये क्या है, जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पे यहाँ पे सेट होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है फील्ड की वो अपन आगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या जैसे ही आप प्रॉपर्टी सेट करते हो वैसे ही डेटा यहाँ पे क्या है कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन ने जैसे यहाँ पे क्या लिखा 4 5 और कुछ और यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आप स्लैश लगाओगे तो क्या डैश में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें क्या है डेट के लिए भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि आप उसमें शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, तो जैसा डेट कर रखना चाहो। साथ ही अपन यहाँ पे करेंसी लिए हैं, तो करेंसी में आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, इसमें अपन नंबर टाइप करते हैं तो यहाँ पे रुपए का जो सिंबल है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये क्या है यहाँ पे सेटिंग करनी होती है कि वैसे नॉर्मली क्या आता है यूएस डॉलर आता है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, आप रुपए सेट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेंसी में जब भी आप करेंसी यूज करोगे अपने सिस्टम में, किसी भी, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, या पावर पॉइंट हो, या MS एक्सेस हो, तो सभी में क्या है, जब भी आप करेंसी डेटा टाइप यूज करोगे तो इसमें क्या है, रुपए का सिंबल आ जाएगा। अब इसके बाद डू यू वांट, तो इसमें क्या, ये कंप्यूटर नहीं आते, इसको ब्लैंक रहने देंगे। फिर आएंगे ईमेल आईडी, तो अपन क्या करें, जैसे इसकी ईमेल आईडी टाइप करें, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी अपन टाइप कर देते हैं, और इसमें अपन यहाँ पे सिर्फ अपन प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इसलिए अपन क्या है, कोई भी डेटा टाइप कर देते हैं जो उससे मिलता जुलता हो। लेकिन आप जब काम करोगे तो उस कंडीशन में क्या है, आपको सही डेटा टाइप करना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या अपन इसमें देखा कि सिंगल डॉक्यूमेंट अटैच किए, लेकिन यदि अपन मल्टीपल करना है तो अपन इस पे डबल क्लिक, ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आते हैं, तो ये जितनी फाइलें, हम सभी को यहाँ पे क्या कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं। आपको सिंपल सा काम क्या करना है, एक बार क्लिक करना है किसी फाइल पे, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और बाकियों में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब जितनी फाइल आपने सेलेक्ट की है, इसके बाद आपको ओपन, तो यहाँ पे क्या है, दिस कंटेंट्स वन और मोर इनवैलिड कैरेक्टर, ओके करते हैं। तो आपको ओके करना है, यहाँ पे क्या, ये कंटेंट शो हो गए हैं जितने आपने अटैच किए हैं। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे अपन यहाँ पे क्या है, अपन कंटेंट तो ऐड हो गया है। अब इसको यदि आपको नई फाइल ऐड करनी है तब आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपको अब इतनी फाइलें चाहिए तो आप इसमें ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अटैचमेंट में अब इसमें कितने आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप जितना चाहें उतनी डेटा यहाँ पे फाइलें अटैच करके रख सकते हैं। अब ऐसे सिटी में, तो अपन सिटी का क्या है, लिस्ट बनी है, तो अपन सिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ऑप्शन इसका टेबल का। अब टेबल में देखते हैं और अपन क्या कर सकते हैं। अब पहले अपन देख लें यहाँ पे होम टाइप पे, तो होम टाइप पे आए तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे व्यू का। तो व्यू में आपको डेटा शीट व्यू चाहिए, तो करेंट टाइम में क्या डेटा शीट व्यू है, आप जहाँ पे डेटा एंट्री करते हैं। आप इसमें आए पाइवोट टेबल पे, तो ये क्या पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करेगा। जैसे अपन इस पे क्लिक करें, तो आपने जैसे एक्सेल में देखा था पाइवोट टेबल जो ऑप्शन था, और इसके बाद इसको मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे आएंगे रोल नंबर, और इनको क्या सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे इसके। और इसके बाद यहाँ पे क्या, जैसे अपन कंट्रोल जेड करें, तो अपन वापस व्यू पे आते हैं, डेटा शीट व्यू, ये हमें शो किया। तो ये क्या व्यू का ऑप्शन होता है, आप जिस डेटा टाइप में जिस फॉर्मेट में जाना चाहें उसके लिए होता है। तो नॉर्मली जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू का। डिजाइन व्यू में डिजाइन को बनाना, और डेटा शीट व्यू में डेटा की एंट्री करवाना। इसके बाद यहाँ पे क्लिप बोर्ड, तो ये ऑप्शन आप अभी तक सबसे आने लगा होगा, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड सभी में अपन ने क्या कट, कॉपी, पेस्ट यूज किया है। तो इसी जैसे आपने वहां पे यूज किया था उसी तरह यहाँ पे भी काम करता है। क्लिप बोर्ड मिलता है आपको, जहाँ से आप डेटा देख सकते हैं कौन सा कॉपी है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट का आता है, तो फ़ॉन्ट भी अभी क्या है, यहाँ पे फ़ॉन्ट है, साइज है, अलाइनमेंट है, ये बोल्ड, इटैलिक, कलर, ये सभी अपन ने देखा था। यहाँ पे बॉर्डर का भी आता है, ग्रिड लाइन कैसे शो करनी है आपको, वो आप शो कर सकते हैं। अब इसमें जो अलग दिया हुआ है वो दिया है आपको, ये ऑप्शन नेक्स्ट है अल्टरनेट फील्ड का। ये अल्टरनेट फील्ड क्या है, ऑटोमेटिक अप्लाई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक जो फील्ड है, ये एक फील्ड क्या आ रही है आपको, व्हाइट दिख रही है, और दूसरी फील्ड में क्या आता है, यहाँ पे हल्की डार्क टाइप में आती है। जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करें कहीं पे, और इसको अपन चेंज करना चाहते हैं, अपन ये कलर इसी ऑप्शन पे आएंगे अल्टरनेट पे, और यहाँ पे अपन कलर चेंज करें। तो आप देख सकते हो कि जो टेबल है उसकी रो कैसे एक कलर में आती है, एक व्हाइट आती है। ऐसे आप यहाँ पे क्या है एंटर करते जाओ। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट पे एंटर करेंगे, इसमें क्या कोई भी डेटा सेलेक्ट करें। ऐसे अपन आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जब तक आप कोई डेटा एंट्री नहीं करोगे तो नई रो नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो अल्टरनेट इसका कलर है रो का, वो शो हो जाता है। आपको कलर चेंज करना है तो इसी पे आना है, यहाँ पे जो भी कलर आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। अब इसके बाद जैसे अगर इसके एडवांस ऑप्शन पे आप जाएं, तो यहाँ पे आपको मिलता है सेल इफेक्ट का, कि सेल का इफेक्ट आपको कैसा रखना है। यहाँ पे ग्रिड लाइन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये क्या है, दोनों ग्रिड लाइंस हो रही है, टेबल का बॉर्डर नहीं है। ये क्या होता है, लाइन जो शो कर रही है ग्रिड लाइन है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर का आता है कि बैकग्राउंड कलर आपको कैसा रखना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी व्हाइट है, आप कोई दूसरा कलर लेना चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या है, एक ब्लू आता है, एक यहाँ पे क्या आता है इस कलर में। आप इसका कलर चेंज करें, ये चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपन क्या करें, इसमें जैसे कोई कलर अपन अदर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद अपन क्या करें, ओके करेंगे। यहाँ पे इसको ओके करना है तो आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या व्हाइट शो कर रहा था, तो इसका कलर क्या हो गया, हल्का ग्रीन हो गया। तो ये जो एडवांस के ऑप्शन होते हैं कि आपको बैकग्राउंड वगैरह का कलर आपको कैसा रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और साथ ही क्या नॉर्मली अपन व्हाइट ही रखते हैं, ऑटोमेटिक करेंगे तो व्हाइट ही आएगा। और नीचे आप आएंगे तो क्या डेटा शीट बॉर्डर आता है, तो बॉर्डर आपको कैसा रखना है, कस्टम हेडर अंडरलाइन या यहाँ पे क्या है डेटा शीट बॉर्डर, तो आप क्या बॉर्डर का यूज करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सॉलिड डैशेस, शॉर्ट डैशेस, तो इसके लिए तो आपके जो बॉर्डर है या लाइन जो शो कर रही है वो आपको डैशेस वगैरह में शो करनी है, वो आप कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया है। डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ये काम करता है डेटा एंट्री के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड इसका क्या व्हाइट शो कर रहा है और इसका अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट कलर यहाँ पे शो कर रहा है। यदि आप अल्टरनेट कलर पे यहाँ पे क्या करें, नो कलर करें, तो आप देख सकते हो पूरी आपकी टेबल यहाँ पे क्या आएगी, व्हाइट शो करेगी। अब फॉन्ट ग्रुप के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिच टेस्ट। तो रिच टेस्ट यहाँ पे क्या काम नहीं आता है क्योंकि ये आप देखेंगे कि डिक्रीज इंक्रीज यहाँ पे बुलेट वगैरह, तो ये क्या टेबल में आप इनका यूज नहीं करेंगे। इसका यूज क्या है जब आप क्या वैसे वर्ड एक्सेल वर्ड में करते हैं या फिर आप पावर पॉइंट में, लेकिन एक्सेल या यहाँ पे एमएस एक्सेस के अंदर इसका यूज नहीं होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड ग्रुप मिलता है। अब इसका काम क्या होता है, रिकॉर्ड ग्रुप में आप आएंगे तो रिकॉर्ड के एंटर करवाना है। अब इसमें आपको दो चीजें समझ के रखनी है, ये जो यहाँ पे क्या होते हैं रो होती हैं, तो रो को यहाँ पे क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है। ये टॉप में यहाँ पे क्या होते हैं, फील्ड होते हैं जो नेम कॉन्टेक्ट एड्रेस, तो ये क्या फील्ड कहलाते हैं या इन्हें एंटिटी भी कहा जाता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे एमएस एक्सेस वगैरह में जो आप डेटा एंट्री करते हो, जैसे किसी का भी डेटा है तो वो डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड कहलाता है। और जो आपके कॉलम होते हैं, जो फील्ड होते हैं, उन्हें यहाँ पे क्या है एंटिटी कहा जाता है। अब इसमें आप आएंगे रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर, तो रिकॉर्ड को आपको मैनेज करना है तो उसके आप ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है न्यू का। करंट टाइम में आप देखिए 4 नंबर यहाँ पे क्या है, अपन 4 नंबर रिकॉर्ड पे हैं। इसको अपन न्यू पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं 5 नंबर हाईलाइट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, आप डेटा एंट्री करोगे तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रोल नंबर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यू वाला ऑप्शन है न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए है। सेव के लिए आपने जो रिकॉर्ड बनाया है उसको सेव करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से क्या करें कंट्रोल एस करें, उससे भी सेव हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मिलता है डिलीट का। आप रिकॉर्ड आप क्या है, अभी आप सेल के अंदर हैं तो इसलिए डिलीट ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप क्या करें, इस पे क्लिक करें। आप देखेंगे एरो सिंबल अभी क्या आई का सिंबल आपको शो कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही कॉर्नर पे आते हैं फर्स्ट पे, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये क्या पूरी जितनी रो है ये रो सेलेक्ट हो जाती है। अब इसको यहाँ पे क्या डिलीट का ऑप्शन आता है, तो आप डिलीट ऑप्शन पे जाएं तो डिलीट रिकॉर्ड या डिलीट टेबल दो ऑप्शन है। तो आप डिलीट रिकॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 नंबर की रिकॉर्ड डिलीट हो जाती है। और आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज आता है, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे यस, यदि नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे नो। तो अपन यस करते हैं तो ये 5 नंबर का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। ऐसे यहाँ पे आप आओगे तो टोटल का, आप जैसे नंबर वगैरह लिख रहे हैं उसका टोटल निकालना है तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप टोटल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल का जो कॉलम यहाँ पे क्या रो है वो आपको मिल जाता है। पॉइंट पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे क्या नन और काउंट दो ऑप्शन है, ये आपको प्रोवाइड होंगे और सभी में प्रोवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो ये क्या कॉन्टेक्ट है, अभी क्या ये नेम था तो नेम के लिए दो ऑप्शन आ रहे थे, एक तो नन मतलब कुछ नहीं करना है, एक काउंट यानी इसको आपको काउंट करना है। आप काउंट पे क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 काउंटिंग आ रही है। अपन इसको यहाँ पे क्या करें सेंटर कर दें। यदि अपन इस डेटा को क्या टेबल को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से क्या सेंटर अलाइनमेंट करते हैं।
अब यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है, आपको 2 मिल रहा है। ऐसे आप आओगे यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप नंबर है। अब जहाँ पे जैसा डेटा टाइप होगा वैसा ही फार्मूला शो होगा। आप इसमें क्लिक करें तो नंबर के बेस पे वो क्या है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम, मिनिमम। तो आपको देख रहे हो ऑटोमेटिक फार्मूला आपको मिलते हैं। बस आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे अगर काउंट करते हैं तो कितनी काउंटिंग है, अभी मोबाइल नंबर है, इसको हमें क्या ऐड तो करवाना नहीं है, तो अपन काउंटिंग कर सकते हैं। एड्रेस पे आएंगे तो इसमें भी आप क्लिक करें तो एड्रेस में भी आपको क्या मिलता है, काउंट का मिल जाता है। ऐसे ही क्या हो, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम। तो डेट ऑफ बर्थ में भी अपन ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे, काउंट। अब आते हैं फीस में। तो फीस में आप यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करें, आप इसका टोटल निकालना चाहते हैं, आप सम करेंगे तो सम ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इनका टोटल, जितना यहाँ पे कॉलम में डेटा होगा सबका टोटल आ जाएगा। ऐसे क्या होता है, यहाँ पे एवरेज निकालना है आपको, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन वो निकालना है। जैसे अपन यहाँ पे क्या करें, मैक्सिमम, तो आप देखें 50,000 यहाँ पे क्या मैक्सिमम है वो शो कर रहा है। यदि आप इसमें क्या मिनिमम निकालते हैं तो मिनिमम कितना है, 25,000 वो शो करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या फार्मूला लगाना है तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा हमें क्या है, यहाँ पे होम टाइप के अंदर जो रिकॉर्ड ग्रुप मिलता है उसमें टोटल जो फंक्शन है वो मिल जाता है, और इसके बेस पे आप क्या इसका टोटल निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे डू यू वांट टू, ये क्या है, इनमें काउंटिंग का, बाकियों में क्या है डेटा टाइप अलग है तो इनमें सिर्फ काउंट का ऑप्शन आएगा। जबकि क्या है, आप उसमें क्या करते हैं, ये जहाँ पे नंबर वगैरह है उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो सम है वो निकाल सकते हैं। अब काउंट में जैसे यहाँ पे देखें तो आपने क्या दो ही रिकॉर्ड ऐड किए हैं यहाँ पे, एक तो फर्स्ट 2 के लिए और दूसरा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट और सेकंड 2 के लिए आपने रिकॉर्ड ऐड किया। लेकिन उनके अंदर कितनी फाइल है वो आपको यहाँ पे काउंट करके दे रहा है। तो यहाँ पे वैसे नॉर्मल रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर की फाइलों को काउंट कर रहा है कि 5 फाइलें इसमें है और एक फाइल इस पे है, तो इसका टोटल दे रहा है। ऐसे आप यहाँ पे आओ तो इसमें भी काउंट, तो कितनी सिटी है वो बता रहा है। तो इस तरह से ये जो टोटल होता है ये काम करता है। अब इसमें स्पेलिंग का आता है, तो जैसे कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है वो आप चेक करना चाहते हैं तो ये स्पेलिंग ऑप्शन है, इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, जैसे नाम वगैरह है, एड्रेस है, मान लो कभी सिटी वगैरह गलत हो गया तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, मोर का ऑप्शन है, तो मोर में आपको मिलता है रो हाइट, सब यहाँ पे सब डेटा शीट, या हाइट कॉलम, अनहाइट कॉलम। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको क्या करना है, रो की हाइट वगैरह बढ़ानी है वो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे फ्रीज वगैरह करना है तो फ्रीज और अनफ्रीज ये अपन आगे समझेंगे, से ये हाइट वगैरह कैसे करते हैं। आज के लिए सिर्फ नॉर्मल सा जो ऑप्शन है यहाँ पे ऐड करने के वो अपन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्या करें, यहाँ पे जो मोर ऑप्शन है, मोर में आप क्या रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। तो कॉलम, यहाँ पे आपको दो चीजें बस याद रखनी है, रो हाइट और कॉलम विड्थ, वो बढ़ाना है तो आप इसमें क्या करेंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे। अब इसमें रिफ्रेश ऑल का आता है कि आप क्या कर रहे हैं, टेबल से आपने चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है, और टेबल में आप चेंजेस करते हैं तो चाहते हैं कि वही टेबल का डेटा अपडेट हो जाए आपके दूसरे फॉर्मेट में, जैसे फॉर्म वगैरह बनाएंगे या रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें हो जाए, तो उसके लिए जो रिफ्रेश का ऑप्शन होता है ये काम करता है। आगे आप आएंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। ये सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, ये अपन ने देखा होगा कि A to Z, जबकि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करना है तो इसका आप यूज करेंगे। फिल्टर का मिलता है, आप इसमें क्लिक करें तो डेटा फिल्टर के लिए, जैसे आपने एक्सेल में देखा था वैसे ही आप यहाँ पे क्या है, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट फिल्टर में मिलता है इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस, तो इसके बारे में भी अपन डिटेल में देखेंगे। और फाइंड रिप्लेस, तो फाइंड ये क्या है, अपन सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है क्या है डिटेल में समझेंगे, इसलिए आज अपन यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। आज अपने को यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड रिप्लेस, तो ये सभी से आता होगा कि कैसे आपको डेटा फाइंड करना है या रिप्लेस करना है। अब मेन जो था रिकॉर्ड का, कि रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करना है, ये अपना आज का टॉपिक था। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि आप होम टैब के अंदर से मैनेज कर सकते हो। आप आओगे डेटा शीट व्यू पे, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, न्यू फील्ड। तो ये क्या, फील्ड के लिए आपको स्टेबल से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं डेटा शीट व्यू पे। और साथ ही क्या व्यू का, तो व्यू का ऑप्शन मिलता ही है कि आपको डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। तो
यहाँ पे जो मेन था वो आज का क्या था, रिकॉर्ड को मैनेज करना, डेटा टाइप समझना और डेटा को यहाँ पे एंट्री करना। और इसके साथ ही ये क्या, जैसे लिंक बनी है तो आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें। जैसे मेल पे अपन क्लिक करते हैं तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो क्या है, ऑटोमेटिक जो क्लाइंट है, मेल क्लाइंट, ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो फील है आपका टू में, जो जीमेल आईडी वो पहले से फील है, आप सब्जेक्ट लिख के और अपनी मेल यहाँ पे क्या, जो मेल भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। तो इस तरह से जो मेल होता है यहाँ पे क्या काम करता है।